सिया राम के तुम रखवाले, सिया राम के हाँ सिया राम के तुम रखवाले, सिया राम के तुम रखवाले, सिया राम के तुम रखवाले, अंजलि माँ की नील किनारे, अंजलि माँ के नैन तारे, सिया राम के रखवाले, मेरे माँ के नैन तारे, राम सिया के तुम रखवाले, राम सिया के तुम रखवाले, अंजलि माँ के नैन तारे, अंजलि माँ के नैन तारे, उछला भक्तों बरसते हाँ बरसते अंजलि वंदनी करे अभिनंदन करे, वंदनी करे अभिनंदन करे, वंदनी करे अभिनंदन करे, वंदनी करे अभिनंदन करे, आओ धीरे हनुमान भगत से वंदनी करे, आओ धीरे हनुमान भगत से वंदनी करे। कबनी सवाल कठिन जग माही, कबनी सवाल कबनी सवाल कठिन जग माही, कबनी सवाल कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम माही, जो नहीं होत तात तुम माही, कबनी सवाल कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम माही, कबनी सवाल कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम माही, कबनी सवाल कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम माही, सदा भक्तों भगत से कल्याण, भगत से अंजलि करे, और धीरे हनुमान भगत से करे, और धीरे हनुमान भगत से अंजलि करे, और धीरे हनुमान भगत से अंजलि करते मंगल भजन में मंगल करते, मंगल में हनुमान, मंगल में हनुमान, और तुम्हारे अतुलित बलता, और तुम्हारे अतुलित बलता, कौन सका कोई ज्ञान हो, कौन सका कोई ज्ञान, हे हनुमान हे हनुमान, हे हनुमान जय जय हनुमान।
हम तो जितने नहीं मिलते क्या सही करा अलग जा रही बिल्कुल स्किल अलग चला जाता डबल बोल नहीं तीसरा सुंदरकांड एक यहाँ रख दो, बाकी आप ले लो। ये सुंदरकांड एक रख दो, वहीं चौथी में बाकी आप ले लो। ले लूंगा मैं, आ जाएंगे। सीताराम श्री सुंदरकांड का शुभारंभ श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की पंचम सोपान में श्री हनुमान जी के चरित्र के विषय में वर्णन करते हैं, उसे हम सुंदरकांड कहते हैं। कहा क्यों जाता है सुंदरकांड? सुंदरकांड रामचरितमानस में 7 ही कांड हैं, इसमें पंचम कांड पंचम सोपान जो है वो सुंदरकांड है। सुंदरकांड में रामायण में 7 कांड और सुंदरकांड में जो सुंदर शब्द आया है, पूरे सुंदरकांड में 7 ही बार शब्द आया है सुंदरकांड, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड। क्योंकि इस कांड में रामचरितमानस का जो पंचम सोपान है, इसमें जो भी कार्य हुआ है वो सब सुंदर ही हुआ है। इसमें पूरा जो चरित्र है वो श्री हनुमान जी महाराज का दर्शाया गया है, इस कारण से इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। लेकिन कहा जाता है सुंदरकांड शुभारंभ करने से पूर्व किष्किंधा कांड के 1 दोहा या 5 दोहा पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि जो विषय सुंदरकांड में दिया गया है वो हमारी समझ में आ सके। सुंदरकांड की पहली जो चौपाई है वही प्रश्नात्मक है। पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए। तो जब शब्द से सुंदरकांड का शुभारंभ हुआ है, ये विशेष विद्वानों का विषय है। ज शब्द को वेद में अभाज्य माना गया है, लेकिन यहाँ ज से शुरुआत की है। भागवत जी दिन रात हो रही है, भागवत जी में भी ज से ही शुरुआत की गई है, जन्माध्यक्ष, जिसमें ज वेद में अभाज्य माना गया है। लेकिन बुद्धि में आए व्यक्ति की जब है ना, ध्यान कहाँ रहता है? ज का और झ का। यको ज बोला जाता है वेद में जब, इसीलिए तो सनातन धर्म पीछे होता चला जा रहा है। हमें कुछ पता ही नहीं अपने धर्मों के विषय में। ज अभाज्य माना गया है, लेकिन ज शब्द जो है वो वर्णमाला का अष्टम अक्षर माना गया रहता है, और जो अष्टम अक्षर होता है वो अपने आप में पूर्ण माना जाता है। इस कारण से इसका शुभारंभ भी सुंदरकांड का ज से हुआ है।
तो जामवंत के वचन सुहाए। वो कौन से वचन जामवंत जी के थे जो हनुमान जी को भागे? इस सब की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पीछे किष्किंधा कांड में जाना पड़ता है। भगवान राम से मुद्रिका लेकर के श्री हनुमान जी महाराज सीता की खोज में गए, सारे वानर साथ में हैं। जटायु ने बताया है दक्षिण दिशा में रावण लेकर के गए, इसलिए दक्षिण दिशा में सारे वीर वानरों को भेजा गया, जिसमें मुख्य रूप से जामवंत, हनुमान इत्यादि, अंगद भी है युवराज। जब जा रहे हैं तो जाते जाते भूख प्यास सताने लगी। हनुमान जी महाराज की तरफ सबने देखा। हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर चढ़े, वहां से उन्होंने देखा थोड़ी दूर पर कुछ पक्षी नजर आए, और पक्षी जहां रहते हैं वहां जल अवश्य होता है। इस कारण से हनुमान जी महाराज सारे वानरों को लेकर के वहां गए। वहां जाकर के देखा तो स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं बोलते हैं अपने आप को, प्रभा बोलते हैं प्रकाश को। जो अपना प्रकाश है उसी को हम अक्सर भूल जाते हैं। इस कारण से हनुमान जी महाराज ने स्वयं प्रभा के माध्यम से सारे वानरों की भूख प्यास शांत की। इसके बाद सब समुद्र के तट पर आए। समुद्र के तट पर आकर के बैठे ही थे कि जटायु का भाई संपाति कहने लगा, आज भगवान ने मुझे पेट भर के भोजन दिया है, आज मैं इन सारे वानरों का भक्षण कर लूंगा। अंगद जी कहने लगे, इससे अच्छा तो जटायु था जिसने भगवान राम की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जब जटायु का नाम सुना तो संपाति ने पूछा, ये जटायु कौन? जटायु मेरा भाई था, क्या वो मरणासन अवस्था में पहुंच गया? बोले हाँ, भगवान राम की सेवा में उसने शरीर त्याग दिया। संपाति अपनी भूख को भूल गया, कहने लगा, मैं भी परोपकार के लिए शरीर से आपके लिए जो कर सकता हूं वो करूंगा। संपाति ने कहा, गीध की दृष्टि अपार होती है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ लंका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, लेकिन मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पंख भी नहीं है, उड़ के जा नहीं सकता। अगर आप वानरों में से कोई ऐसा योद्धा हो जो इस 100 योजन के समुद्र को पार करके जा सके, तो वही सीता की सुध लेकर के आ सकता है। वहां बैठे हुए हैं सारे वानर, आपस में विचार करने लगे, कौन ऐसा है जो जाए। सब देखते हैं, पहले जो बड़ा है उसकी तरफ देखा जाता है। जामवंत जी की तरफ देखा गया। जामवंत जी ने कहा, मैं तो बुढ़ा हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है। कोई समय था, बहुत बलवान था मैं। और ऐसा बताया जाता है, जामवंत के समान योद्धा पूरा युद्ध हो गया। रावण की सेना में न राम की सेना में कोई जामवंत के समान योद्धा नहीं, कोई योद्धा ही ऐसा नहीं था। एक बार अवसर आने पर मात्र मेघनाथ को एक मुष्टिका का प्रहार किया, मेघनाथ को कई दिन में होश आया, इतने बलवान थे, इसलिए किसी से युद्ध ही नहीं हुआ उनका। कहने लगे, मेरे बस की बात नहीं है, मैं बुढ़ा हो गया। अंगद जी से कहा, अंगद जी कहने लगे, हम पार तो जा सकते हैं लेकिन लौट कर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अंगद और रावण जी का छोटा बेटा है अक्षय कुमार, वो एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, बहुत परेशान करते थे अंगद जी अक्षय कुमार को। क्रोधवश आकर उसने गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने श्राप दे दिया कि आज के बाद तू अक्षय कुमार को अगर मारेगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस कारण से अब अंगद जी कहने लगे, मैं जाऊंगा तो अक्षय कुमार मिलेगा, अक्षय कुमार मिलेगा तो वहां झगड़ा होगा तो मेरे सिर के 100 टुकड़े, इसलिए लौटने में संशय है, तो मैं जा नहीं सकता। इस कारण से अंगद जी भी पीछे हट गए। अब सबकी निगाह हनुमान जी की तरफ, और सब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उधर वार्तालाप कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो जहां भी समय मिलता है हनुमान जी महाराज तो राम राम के शब्दों में लीन हो जाते हैं, और हनुमान जी महाराज अपनी समाधि में बैठे हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे, रोम में राम में लागी मेरी लगन, राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन, मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन, मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन।
कहा, कवन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं होता तुम पाई। दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं जिसे तुम नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी महाराज अपनी समाधि में भी बहुत प्रयास किया, लेकिन एक शब्द ऐसा कहा जामवंत जी ने जिसके कारण हनुमान जी महाराज की समाधि टूट गई। राम काज लग तब अवतारा। जो तुम्हारा जन्म हुआ है वो राम जी के कार्यों की सिद्धि के लिए हुआ है। इतना सुनना था कि श्री हनुमान जी महाराज ने पर्वताकार रूप धारण कर लिया और पर्वताकार रूप धारण करके कहने लगे, बताओ क्या करना है। अगर कहो इस समुद्र की बात हो तो इस समुद्र को मैं चुल्लू भर में पी जाऊं। तुम कहो तो लंका को उखाड़ करके यहाँ ले आऊं। अगर आप चाहते हो तो रावण को अभी मार करके बंदी बना करके यहाँ ले आऊं। अब जोश में आ गए हनुमान जी, और कभी कभी जोश से काम नहीं चलता, होश से काम चलता है। जामवंत जी ने कहा आप होश में, तो हनुमान जी बोले हम तो होश में हैं, क्या करना है आप बताओ। जामवंत में पूछा तो उचित सखावन दीजिए मुझे, मैं होश में हूँ, आप बताइए करना क्या है इन सब में से। जामवंत जी बोले बहुत छोटा सा काम। बोले क्या? इतना करो तात तुम जाए, इतना सा काम करो। कितना छोटा? बोले सीता ही देखे कहूं सुध आई, जाओ और सीता को देख करके आकर के हमें बता दो वापस, केवल शुद्ध करके लेकर के आओ। इतना सुनना था। श्री हनुमान जी महाराज वहां से चलने की तैयारी करते और यहीं से सुंदरकांड का शुभारंभ है। सुंदरकांड की पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए। यही वचन जामवंत जी को हनुमान जी के भागे। कौन से? कि मैं क्या करूं? बोले इतना करो सीता की सुध लेकर के आओ। यही बात श्री हनुमान जी महाराज को भागे और यहीं से तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं पंचम सोपान का। शांतम शाश्वत प्रमेयम निर्माण शांतिम प्रदम ब्रह्मा संभूपणीन्द्र सेव्यम संवेदांतम वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायामनुष्यम हरिं वंदेहम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्याय स्प्रहार रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं भवदाम च भवान् निखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपुंगं निर्भरामि कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनिदृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान के विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद हनुमान जी के बल के विषय में बताया और यहीं से सुंदरकांड का शुभारंभ श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा। क्या कहा गया? बोले मैं जाता हूँ और सीता की सुध लेकर के आता हूँ। यहीं से शुभारंभ। बोले जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगे मोहि परखे हो तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई जब लगे आवो सीता ही देखी होहि काज मोहि हर्ष बिसीठी यह कहनाई सबिन कहु माथा चलियो हर्ष हीर धरे रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़्यो तारू पर बार बार रघुवीर सभारी करके पवन तने बल भारी यही चरण दे हनुमंता चलियो सुगा पाताल तुरंता जिनि अमोघ रघुपति करवाना यही बात चलियो हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारे कहने नाम होय श्रम। श्री हनुमान जी महाराज जाने लगे। सारे वानरों से कहा जब तक मैं सीता की सुध लेकर के वापस नहीं आऊं तब तक आप यहीं पर रहना। फिर हनुमान जी महाराज एक शिखर पर चढ़े और हनुमान जी महाराज वहां से दौड़ते हैं तो हनुमान जी महाराज का जहां जहां चरण पड़ता है जिस पत्थर पर वो पत्थर सीधा पाताल के लिए चला जाता है। अब श्री हनुमान जी महाराज ने वहां से छलांग लगाई समुद्र को पार करने के लिए। उसी समय समुद्र में मेनाक नाम का पर्वत जो छिपा हुआ था वो समुद्र के आग्रह करने पर हनुमान जी के पास आया और हनुमान जी महाराज से आकर के बोला आप मेरे ऊपर विश्राम कीजिए। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या किया? हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम लखन सिया राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
मंगल भवने मंगल हारी नमो सुरहारी दीनदयाल संहारी हरो नाम संकट हारी। श्री हनुमान जी महाराज सीता की खोज में जा रहे हैं। पहली परेशानी धन की, सामने सोने का पर्वत आ गया। अब दूसरी परेशानी श्री हनुमान जी के समक्ष आ रही है। जात पवन सुत देव ने देखा, जाने क्यों बल बुद्धि विषेका। नाम नहीं के माता, कठिन बताए कही नहीं बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन तुम्हारा। राम काज कर फिर में आओ, सीता कह सुध प्रभु सुनाओ। तब तब बदन पे हम आए, सत्य कहाँ मोहि जान दे माई। कवने जतन देह नहीं जाना, रस सिन मोहि कही हनुमाना। जो जन भर कही बदन पसारा, कपितम कीन दुगुन विस्तारा। सोए जो जन मुक्ते गयो, तुरत पवन सुत गतिस गयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तिहि आनन कीना, अतिलत रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता सिरनामा। मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुध बल मरम तोर में पावा। श्री हनुमान जी महाराज वहां से चले। जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा। सुरसा नाम की एक माता, जो सर्पों की माता, उसे भेजा हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा के लिए। आकर के उसने हनुमान जी से कहा, आज सुरन हुए दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। इतना सुनने के बाद हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं सीता की सुध लेकर के वापस आऊं, तब आप मुझे खा लेना। लेकिन नहीं मानी तो हनुमान जी महाराज बोले, आप मुझे खा ही लो। योजन भरते बदन पसारा, एक योजन का अपना शरीर कर लिया। अब एक योजन का तो हनुमान जी महाराज को कम थोड़ी, हनुमान जी महाराज ने 2 योजन का कर लिया। उसने 4 का, उसने 6 का, उसने 12 का, एक दूसरे में परस्पर विपरीत चलते रहे। इसके बाद हनुमान जी महाराज ने कहा कि बड़ा होने में कुछ नहीं रखा, इसलिए मुझे छोटा हो जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज बहुत छोटे हुए और हनुमान जी महाराज की लघुता को देख करके सुरसा हार गई। सुरसा जब हार गई तो हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद और दिया। कहा कि मुझे तो देवताओं ने आपकी बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था, अब आप जाइए, राम काज सब करे हम, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सोहर से चले हनुमान सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई संतन की जय। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुत सजन बिहारी। दीनदयाल संहारी, हरो नाम संकट हारी। 2 परेशानियां आई। पहले धन की, सोने का पर्वत। दूसरा सुरसा, सुरसा बोलते हैं प्रशंसा को। प्रशंसा आई, लेकिन हनुमान जी महाराज ने उस सीढ़ी को भी पार कर लिया। तीसरी परेशानी श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष आई। बोले, निश्चर एक सिंधु महोरही, करे माया रघु के घर गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, बिलो के पर जाई। गहने साहस सोनर उड़ाए, सदा गगन चर खाई। सोए चले हनुमान कहीना, पासो कपट कपि पुर कहीं छीना। आगे मारे मारुत सुत वीरा, पारे थे पार गयो मति धीरा। कहाँ जाए देखी बन शोभा, जस चंचल मधुलोभा। नाना करो फल फूल
तेरो संग निधि जाऊं पासा तन लोट परम प्रकाशा। हनुमान जी महाराज तीसरी जो परेशानी आई, निश्चर एक सिंधु महाराज, ये सिंह का है, ईर्ष्या है सिंह का। इसको विशेष वरदान है, जैसे ही परछाई को पकड़ती है तुरंत परछाई को पकड़ करके खा जाती है, उड़ते हुए जो भी वहां से पक्षी इत्यादि गुजरते हैं। उसको भी हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका का प्रहार किया, उस पर भी विजय प्राप्त की। तीन जब विजय प्राप्त की तो हनुमान जी महाराज ने इसके बाद सीधा लंका में जाकर के सीधा प्रवेश किया। अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं। जब हनुमान जी महाराज ने लंका को देखा तो लंका बड़ी सुंदर है। श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि लंका बहुत सुंदर है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदराय घना घना क्यों हट हट सुवर्ण वीति चारुपुर बहु विधि भय भयवाये खच्चर निकर पद तिलक रूप धरो से नगर करो पैसा श्यामत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल वरद संभारी करुणातु मम संकट भारी। इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचते हैं, लंका की शोभा बड़ी सुंदर बताई गई है। कहते हैं वहां निशाचर वास करते हैं। इसके बाद हनुमान जी महाराज ने अंदर जाने का प्रयास किया, और जब अंदर जाने का प्रयास किया तो बहुत कड़ा पहरा है। उस कड़े पहरे को देख करके हनुमान जी महाराज विचार करने लगे अंदर कैसे प्रवेश करूं। उसी समय हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप धारण किया। बोले मस्तक समान रूप कपि धरे, लंकहि चलियो सुमेर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चय, सो कह चले होए तरे। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग जोड़ा। मुठ का एक महागप हने, रुधिर पमत धरणी धन मने। पुन सभार बुद्धि शो लंका, जोर पान कर विनय सतंका। जब रावण नहीं ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहाँ पहुँचीना। विकल होए थे कप के मारे, तब जाने सुनेश्वर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुत
सोता देखे नैन राम कर दूता। श्री हनुमान जी महाराज छोटा मच्छर के समान रूप धारण करके अंदर जाने लगे। उसी समय लंकिनी ने देखा, लंकिनी ने रोका। हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को समझाने का प्रयास किया, मुष्टिका का प्रहार किया, मुंह से खून आने लगा और लंकिनी हनुमान जी से कहने लगी, आज मेरे जो पुण्य थे वो उदय होकर के आगे मैंने राम के दूत का दर्शन कर लिया। श्री हनुमान जी महाराज जब अंदर प्रवेश करते हैं तो अब लंकिनी ने आशीर्वाद और दिया। तो आप स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुलाई रंग तूलन ताहि सकल मेरे जो सुख लभ सत संग श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल मंगल हाय पवन सर्वहाय संभारे हनुमान तुम संकट भारे। अब श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं। बोले प्रवेश नगर की जय शब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। धर्म सुधारे पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेर नैन समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर सोता, देखे जमता अगणित जोड़ा। गया बतान मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शैन किए देखा कब तेहि, मंदिर मौन दीप बेदेहि। भवन एक पुण्य दीप सुहावा, हरे मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अब हनुमान जी महाराज अंदर जब गए, सीता जी को खोज की लेकिन कहीं नहीं दिखे। उसी समय हनुमान जी की निगाह एक विभिन्न मंदिर पर पड़ी। सब मंदिरों से अलग बना हुआ है, जिसके बाहर रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय। नव तुलसी का वृंद तह देखे हर्ष कबीराय। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मंगल हो रे मंगल हारी, तब सुदशरथ जय बिहारी। संभारी हनुमान तुम संकट भारी। चारों तरफ तुलसियों की वृक्षों को देख करके हनुमान जी महाराज का मन प्रफुल्लित हो गया। मन में विचार करने लगे, ये किसका हो सकता है। लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोह दर्प करे कपिलाता, तेहि समय विभीषण जाता। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन जीना। ऐसन हट करे हम पहचाने, साधुत होई न कार्य ध्याने। विप्र रूप धरे वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठ कहाए। कर प्रणाम पूछे सुख लाए, विप्र गाँव निज कथा बुझाई। तुम हरि दासन कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोह करन बड़भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। श्रीपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगल हारी, नमो सुदशरथ जय बिहारी। वीर दयाल विष्णु संहारी, हनुमान मम संकट भारी। सुनहु पवन सुत नहीं हमारी, जिन दसनन महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करे हैं कृपा भानु बोलनाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोच हनुमंता, बिनु हरि कथा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधि। प्रात ले जो नाम हमारा, तेज नाय न मिले हमारा। हसने अमर सखा सुनोहु पर रघुवीर की, कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। श्रीपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री हनुमान जी महाराज का और विभीषण का यहाँ मिलन हुआ। एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। जानत हूँ अस काम विसारी, फिर काहे न होए दुखारी। फिर कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुन सब कथा में भीषण करी, जनक सुता तह नहीं। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता,
जुगत विभीषण सकल सुनाई चलियो पवन सुत विदा कराई बन अशोक की तार हृदय देहि मन मोह कील प्रणामा बैठाई प्रीत जात निस जामा रतन शीश जटा एक वेणी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री विभीषण के द्वारा बताने पर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे। निज पद नयन लिए मन राम पद कमल लीनी परम दुखी भगवन सुत देख जानकी दीन सतन श्री राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय मंगल हरि नमो सदा संकट बिहारी दीनदयाल संभारी हरो नाथ मम संकट भारी तरुपल्लव मुहुरहा लुकाई करने विचार करो का भाई जरूरा बनो तहावा संग नारे बाबू बहु वेदे कलशी तहि समझावा समाधान भय भेद दिखावा केरावत सोनो सुमुख सयानी हो मन तो दरियादी सबरानी प्रवयनो चरी करो पर मोरा एक बार विमोच मन मोरा प्रण धरे ओट कहते बेरेही सुमेरे कवन पति परमस सुनो दर्श मुख द्योत प्रकाशा समुझे कहते जानकी फल सोते नहीं रघुवीर वानकी सठ सूने हरे माने मोही लाज नहीं दोही आपो ईश्वर खद्यो समरामय भानु समान परस वचन सुने काढ़े से बोला तिक्षियान शिया रावत रामचंद्र की जय बोलो हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो संतन की जय मंगल भवन मंगल हारी करो सुख सत्सर बिहारी दीनदयाल संभारी हरो नाथ मम संकट भारी सीता ते मम कृत अपनाना कठिनो तब सिर कठिन कृपाना नायक सकति माम मम पानी सोंग होते नत जीवन हानि श्याम सरोज दाम सब सुंदर प्रभु कर कर समदस कंदर सोज कंठ के कवर से घोरा सुन सट अस प्रमाण बन मोर चंद्रहास हनुम करता रघुपति बिरे नर संजाता सीता निशित पैसे वरदाता कै सीता हनुम दुख पारा सुनत वचन पुनि मारे निधावा मैं कन्या कहीं के बुझावा कैसे सकल निश्चरण बुलाए सीताएं बहु विदित्रा न जाए 5 दिवस मऊ कहा न माना तो मैं मार्ग गाड़ी प्रभाना पवन गयो स्कंदर यहाँ बिसाओ चिरग्रम सीता त्रास दिखावे रहे रूप बहु मंगल 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 हारी नमो सदसदल बिहारी दीनदयाल संभारी हरो नाथ मम संकट भारी त्रिजिता नाम राक्षसी एका राम चरण रत निपुण विवेका सवनो बोले समाय तपनाशी से ही करो अपना सपने मान लंका जारी पुराण सेना सम्मान करे आरूढ़ तगन रस सीता मंडित सिर खंडित भुज भीषण विद शोध छेद सजाए लंका बनाओ विभीषण पाई अगर करी रघुवीर दोहाई प्रभु पंथा बोले पठा यह सपना में कहूँ पुकारे होनी शक्य गए दिन चारी आज वचन सुनते सब डरई जनक सुधा के चरण धरई कहता कहीं सकल तब सीता कर हंसो 5 दिवस बीते मोहे मारे निश्चर पूछ श्रीपति रामचंद्र की जय बोलो सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय हाँ मंगल भवन मंगल हारी नमो सदसदल दीनदयाल संभारी हरो नाथ मम संकट भारी कृष्णासन बोली कर
कर जोरी मात विपन संगे मोरी धर्म देव कर ले पाई दुताम बिराम अब नहीं सह जाई खाने काट रच चिता बनाई मात वनन पुण्य देही लगाई सत्य कढ़ाई मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण शूल मम मान सुनत वचन पद गए सम जाए प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सन सिन अनल सुन सुकुमारी अस गए तो निज भवन सितारी जय सीता मेरे बाबत भूला मिले ही पावक मिटे ही सूला देखे तो प्रगट गगन अंगारा अवध नावत एक अवतारा पावक मैं श्रवताई न आगे मानव मोहि जाने हतवार सुने विनय मम विटप धोखा सत्य नाम कर हर मम शोका नूतन किस लय अनल समाना दे अभिनय मन कनई निगाना देखे परम विरहा कुल सीता सोचन कपि कल्प सम बीता कपि कर हृदय विचार दी मुद्रिका डाले भजन धूपंगार दी उठे उठि कर रहियो सियापति रामचंद्र पद हरिशरण शंकर हरिओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हानि दोष दुष्ट व्यवहार दीन दयाल विरुद्ध संहारी हनुमान संकट विनाश। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे रहे। समय आने पर अपनी मुद्रिका को नीचे डाल दिया। जब सीता जी के समक्ष मुद्रिका डाली, श्री सीता जी ने जब उस मुद्रिका को देखी, मन में विचार करने लगी, हे प्रभु क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि भगवान की माया बड़ी विचित्र है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी निशाचर ने माया इस मुद्रिका को बना दिया हो। मन में विचार करने लगी सीता माता और कहने लगी, हे प्रभु संसार की जित विधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का। बोलो राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय हो। सिया राम सिया राम सिया राम।